16 अगस्त 2024। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक जीएसटी ऑफिसर्स पूरे इंडिया में अगेन एक ड्राइव शुरू करने वाले हैं, जिसमें वो आपकी फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस पर विजिट करेंगे और कुछ चीज़ें चेक करेंगे। तो आज की वीडियो में हम 3 बातें कवर करेंगे कि जीएसटी ऑफिसर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको चेक करेंगे, जो कि आपको रेडी रखने हैं। दूसरा, क्या ये चेकिंग 100% जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ पर होने वाली है। थर्ड, ऐसी ड्राइव क्यों होती है और इसके इफेक्ट क्या हैं। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले सभी लोग डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी कर लें और किसी को भी पेनल्टीज़ का सामना ना करना पड़े। वीडियो शुरू। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रेडी रखने हैं और क्या प्रिकॉशन है जो आपको रखनी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप एक फ़ाइल बना लें और अपने बिजनेस प्लेस पर रख लें। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, साइन बोर्ड लगा लें अपनी दुकान, शॉप, फैक्ट्री, ऑफिस के बाहर, जिसमें ये सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अपने बिजनेस प्लेस के अंदर अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रेम कराकर डिस्प्ले करें। थर्ड, बिजनेस ओनर का पैन और आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखें। फोर्थ, वैलिड रेंट एग्रीमेंट और लैंडलॉर्ड के नाम से इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखें, अगर बिजनेस प्लेस आपका रेंट पर है तो, और अगर दुकान या ऑफिस आपकी खुद की है तो खुद के नाम से एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल सफिशिएंट है। फिफ्थ, अपने सेल और परचेज के रिकॉर्ड को बिल्कुल अपडेट रखें। 6, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट रखें। 7, इसके अलावा अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसके भी डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल। 8, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि आपकी आरसी में अपडेट होना चाहिए। आपको पता है कि अगर आपकी शॉप के अलावा आपका गोडाउन भी है तो वो भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है। सो बी केयरफुल, यानी कि आप अपने गोडाउन को भी आरसी के अंदर अपडेट कराएं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रिकॉशन अब आपको क्या रखनी है, इन सब के अलावा अपनी सभी पेंडिंग जीएसटी के रिटर्न अगर कोई है तो उसको फाइल करके अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट रखें। कई बार क्या होता है कि बिजनेस प्लेस कहीं और होता है और जीएसटी में एड्रेस कहीं और का होता है, या फिर आपके घर का होता है या किसी दूसरी जगह का होता है। तो ऐसे केस के अंदर जीएसटी सर्टिफिकेट में जल्द से जल्द अपने एड्रेस को अपडेट करा लें। मान लीजिए कि जीएसटी ऑफिसर्स आपके घर पे आए तो हो सकता है कि उन्हें वहां कुछ ना मिले या आपको बिजनेस प्लेस ना मिले, तो ऐसे केस के अंदर वो आपके जीएसटी नंबर को बोगस डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो एक बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों के ऊपर इस केस में पेनल्टीज लगी थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे और कुछ का सर्टिफिकेट अपडेट नहीं था। इसलिए आप डिपार्टमेंट के लोगों के आने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बना लें और अपने बिजनेस प्लेस पर रख लें, ताकि फैक्ट्री में जब कोई आए तो उन्हें सीधा खोल कर दिखाएं इस फाइल को। अगर ये डॉक्यूमेंट आप अवेलेबल ना करा पाए तो जीएसटी ऑफिसर्स जनरल पेनल्टी क्लॉज के अंदर आपके ऊपर 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। लास्ट ईयर भी एक ऐसी ड्राइव शुरू हुई थी, 16 मई 2023 से शुरू हुई थी वो ड्राइव, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू का बेनिफिट हुआ था। लगता है डिपार्टमेंट को ये 16 तारीख और ऐसी ड्राइव करना बहुत ज़्यादा रास हो गया है। एनीवे, हम लोग और आगे की बात करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा सवाल है कि क्या डिपार्टमेंट 100% लोगों के पास ऐसी चेकिंग के लिए जाएगा। दोस्तों, 16 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर 2024 के बीच जो चेकिंग होगी वो 100% टैक्स पेयर्स के पास नहीं होगी, बल्कि रैंडम चेकिंग होगी। यानी रैंडम का मतलब क्या हुआ कि किसी भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के पास विजिट हो सकती है। आजकल बिजनेस सिर्फ कॉमर्शियल प्लेस पर ही नहीं बल्कि घर घर के अंदर रन होते हैं, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग घर के एड्रेस पर भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब वो रैंडम सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है। मान लीजिए कि ऑफिसर्स आपके पड़ोस वाले के यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आए, तो हो सकता है वो आपके यहाँ पर भी आ जाएं। सो आपको भी वो सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं जो कि मैंने अभी बताए हैं। अब लास्ट सवाल कि ये ड्राइव क्यों हो रही है और लोगों पर इसका क्या इफेक्ट होता है। ऐसी ड्राइव का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, फेक बिलिंग को रोकना, क्योंकि फेक बिलिंग की वजह से गवर्नमेंट को हैवी रेवेन्यू लॉस होता है। एक मजे की बात बताऊं कि आजकल आप सुनते हो कि गवर्नमेंट ने किसी महीने 1 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन कर ली और किसी महीने 1,50,000 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन की। ये सब इसी ड्राइव का नतीजा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल और परचेज सभी लोग पक्के बिलिंग पर होने लगी, कच्चे में, और फेक बिलिंग बहुत कम हो गई है। दूसरी बात क्या है कि जब भी ऐसी ड्राइव होती है उसमें जो जेन्युइन टैक्स पेयर होते हैं, यानी जो जेन्युइन जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर होते हैं, उनके पास भी विजिट हो सकती है। देखिए, 100% रिकॉर्ड किसी का भी सही नहीं होता, सो उन जेन्युइन पर्सन को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
नेक्स्ट, अगर कोई फेक या बोगस बिलिंग करने वाली फर्म पकड़ ली जाती है और गलती से अगर किसी जेन्युइन टैक्स पेयर ने या जेन्युइन जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर ने ऐसी फेक फर्म से कोई ट्रांजैक्शन की थी तो उसका इनपुट खत्म हो जाता है और परेशानी अलग से होती है। इसलिए आप केयरफुल रहें और मेरे बताए सभी डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।